तुमने तो मामा को परेशान कर दिया है। तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? ना खुद सोते हो, ना मामा को सोने देते हो। बहुत बुरी बात है बेटा। सो जाओ। अब तुम मेरे पास नहीं हो सकते। उस्मा बेटा, देखो कौन आया बेटा। उस्मा, उस्मा बेटा, आप डॉक्टर हैं ना? मेरे बेब्रेस को देखने आए हैं। देखिए ना इसे, ये सोता नहीं है। सरकाम, ये क्या हो गया उस्मा को? इजी इजी शिराजी, इजी, ठीक हो जाए, हो जाए। क्या उस्मा, देखो देखो बेटा, मैं हूं, मैं तुम्हारा पापा। हाँ, नहीं नहीं, आप डॉक्टर हैं। मेरे पापा तो कहीं और गए, वो यहाँ नहीं आ सकते। क्या मैं ये सब कुछ देखने के लिए जिंदा हूं? शिराजी, तुम हिम्मत हार गए तो इसे कौन संभालेगा? कहां से लाऊं मैं हिम्मत? काश मेरी सारी दौलत, मेरे सारे वसाइल मेरी बेटी के काम आ सके। फिक्र न करो शिराजी, नफ्सियाती ट्रीटमेंट के बाद ये ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। खुदा करे ऐसा ही। आप खड़े क्यों हैं डॉक्टर साहब? आप देखिए ना मेरी बेब्रेस को, इसे नींद नहीं आती। ये बहुत बीमार है। आप इसका इलाज करें ना। हाँ बेटा, मैं करूंगा इसका इलाज, मैं करूंगा इसका इलाज। ये सब हुआ कैसे? सारा, हम लोग जिस रास्ते का मुसाफिर है उस रास्ते में तो ऐसा होता रहता है। वो कौन लोग थे? वो नहीं, हमको नहीं पता, पता नहीं, हम उनको देख नहीं सकते। आखिर क्यों? मैं तो अक्सर शमाइल से भी यही पूछती हूँ कि तुम लोगों ने अपनी जिंदगी के लिए ये रास्ता क्यों मुंतखब किया है, जिसमें सिवाय आंसू, आहें, खून और बारूद के कुछ भी नहीं है। सारा, कभी कभी जिंदगी तूफान बनकर हम लोगों को एक तिनके की तरह उठाकर ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां हम लोग खुद नहीं जाना चाहता मगर बेबस हो जाता है। पता नहीं तुम लोगों ने अपनी जिंदगियों को इतना आसान और इतना सस्ता क्यों समझा हुआ है। मेरा तो खैर जिंदगी ऐसा है सारा, हम एक ऐसा मुसाफिर है जिसका कोई मंजिल नहीं है, बस खाली हाथ चला जा रहा है।
नहीं आसिफ, ऐसा नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारा ख्याल रखने वाले, तुम्हें पसंद करने वाले बहुत लोग हैं। तुम अपने इर्द गिर्द देखो, महसूस करने की कोशिश करो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम हमको देखने के लिए आया। नहीं, ये तो मेरा फर्ज है आसिफ। खुदा जाने फर्ज और मजबूरी का संगम किधर होता है। इस तरह की गहरी बातें मत सोचो, अपने जहन पे बोझ मत डालो। अब तो ये जिंदगी भी एक बोझ महसूस होने लगा है सारा। फिर वैसी बातें करने लग गए। अब कुछ मत बोलो, चुप हो जाओ। आसिफ, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। तुम ये क्यों नहीं सोचते हो कि आने वाला कल हो सकता है आज से बहुत बेहतर हो? शायद। यकीन है शायद। अब देखो, तुम आराम करो, दवाएं लो और अपना ख्याल रखो। ओके। अब मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज़। सरगम, मैंने एक फैसला किया है, मगर तुम इस फैसले की राह में रुकावट ना बनना। कैसा फैसला? मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहता हूं। कैसी अहमकाना बातें कर रहे हो? हाँ सरगम, मैं बुज़दिलों की तरफ भागते भागते थक चुका हूं। कल का शिराजी आज का मफरूर बन चुका है, और मेरे लिए ये सूरत हाल नाकाबिल बर्दाश्त है। और तुम ये नहीं सोच रहे कि तुम्हारे इस फैसले के बाद उस्मा का क्या होगा? उसे संभालने के लिए तुम लोग तो हो ना, और वैसे भी वो तो मुझे पहचानती तक नहीं है। और तुम मायूस होकर खुद को पुलिस के हवाले कर रहे हो? वाह शिराजी वाह, इस मसले का तुमने क्या हल सोचा है? तो फिर तुम ही बताओ, क्या करूं मैं, क्या करना चाहिए मुझे? भाई अपने आप को संभाले रखो शिराजी। ये ठीक है कि उस्मा इस वक्त तुम्हें नहीं पहचानती, मगर इस हाल में तुम्हारी मौजूदगी उसके लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। सरकाम, जो किसी को सहारा ना दे सके वो किसी और के लिए क्या सहारा बनेगा? कमाल शिराजी। Everything will be all right, Shirazi. Everything will be fine. क्या बात? जी मल्होत्रा साहब, बहुत जरूरी बात करनी है। कहो, क्या हुआ? और शाजी का पता चल गया है, वो जरगाम के पास है। ओह, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। वैसे ये खबर कंफर्म है? यस सर, मुझे बिल्कुल कंफर्म है। जैसे ही पता चला मैंने आपको इतला दे दी। आखिर जरगाम ने दोस्ती निभा ही दी। यस सर। लेकिन अफसोस की बात है कि दोनों दोस्तों को हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा। ये कोई अच्छी बात तो नहीं, लेकिन जंग और मोहब्बत में सब जायज है। खैर, तुम दफ्तर पहुंचो, मैं भी आ रहा हूं। ठीक है, ठीक है। मिस्टर आसिफ,
ये बहुत बुरी बात है कि तुम अपनी जिद पर अब तक कायम हो। चीफ, देखो हमने एक दफा तुमको बता दिया कि हमने हमलावरों को नहीं देखा। न जाने क्यों मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं। अब हमारे पास तो इसका कोई इलाज नहीं है ना चीफ। तुम क्यों जानबूझकर उन हमलावरों को बचाना चाहते हो? क्या बाद में तुम मुझसे अपना इंतकाम लेना चाहते हो? नहीं चीफ, ऐसा कोई बात नहीं। ओके आसिफ, अब मैं तुम्हें ज्यादा मजबूर नहीं कर सकता। ठीक है। डॉक्टर साहब, एक बात बताएं, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? मैं तुम्हारी कैफियत समझ रहा हूँ शिराजी, समझ रहा हूँ इस वक्त तुम कितने कर्ज में हो। सरगाम, मुझे तो हैरत है कि खुदा ने मुझे बर्दाश्त करने का कितना हौसला दिया है। शिराजी, मेरा तुम्हें एक मशवरा है। मैं तुम्हें पाकिस्तान भेजने के इंतजामात कर रहा हूँ। उस्मा को भी अपने साथ लेते जाओ। उस्मा? शिराजी, हो सकता है पाकिस्तान की आबो हवा इसको रास आ जाए। एक से एक माहिर नफ्सियात पाकिस्तान में मौजूद है। इसका इलाज वहां भी हो सकता है। और तुम? मेरा मतलब है तुम और दानिश? हम लोग भी अपने आप को यहां समेटने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मतलब है तुम दोनों के जाने के बाद यहां क्या रह जाएगा। तुम्हारा ये मशवरा अच्छा है सरगाम, लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या, बताओ। देखो सरगाम, अगर मैं यहां से निकला तो जाहिर है मुझे इलीगली निकलना पड़ेगा, जबकि उस्मा के लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम उस्मा को मेरे साथ ना भेजो। बात तुम्हारी भी मुनासिब है। तो फिर ठीक है, मैं उस्मा को लीगली तौर पर यहां से रवाना कर दूंगा। हाँ, you have to do it. आप लोग ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, हम तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहे हैं। मेरे बेटे से भी तो बातें करें ना। देखें ये कितना उदास है। ला, इसे मुझे दे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, मैं देख लूंगा। सुना तुमने? क्या हुआ सर? चाकिया की सौगंध, ये जरगाम बहुत दलेर आदमी है। शिराजी उसी के पास है, उसके घर में। क्या कहा सर आपने? उसी के घर में? सर ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसकी सूचना पुलिस को दे दें? ना 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 ना, नहीं राजेश, नहीं। देखो, जैसे हमारे इन्फॉर्मर्स जरगाम के इर्द गिर्द रहते हैं, उसी तरह उसके इन्फॉर्मर्स भी हमारे आसपास मौजूद होंगे। और वैसे भी जरगाम आसानी से समझ जाएगा कि पुलिस को इन्फॉर्म करने वाला कौन हो सकता है। सर हम खुद भी तो शिराजी पर अटैक कर सकते हैं। राजेश, फिर वही बात है। तुम्हें बताया है कि वो जरगाम के घर पे है, और जरगाम के घर में उसे नुकसान पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है। कुछ और सोचना पड़ेगा। हाँ, वो तुम्हें आसिफ वाला काम कहा तो उसका क्या किया? सर शुरू में तो पुलिस की बड़ी सख्त सिक्योरिटी थी आसिफ के घर पर,
लेकिन अभी मेरे इन्फॉर्मर ने बताया कि सिक्योरिटी कुछ लूज हो गई है। लूज हो गई है तो इस मौके से फायदा कब उठाओगे तुम? आप शांत रहें सर, आज वो अपने अंत को पहुंच चुका। अब किसी से कहो कि वो जरगाम पे निगाह रखे, ऐसा ना हो शिराजी वहां से कहीं और निकल जाए। राइट सर। दानिश, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया अदा करना चाहते हो? यही कि तुम मुझे देखने के लिए चले आए, वरना मैं तो। हाँ बोलो, क्यों गए? दानिश, हम तुमको एक बात बताए, ये बात हमने अब तक किसी को नहीं बताया, मगर हमारा दिल चाहता है कि हम ये बात तुमको बता दें। हाँ कहो। तुमको अंदाजा है कि हमको किसने जख्मी किया है? नहीं, मुझे कोई अंदाजा नहीं। हमको जरगाम ने जख्मी किया है। क्या? बाबा ने? हाँ दानिश, हम मल्होत्रा के बहकावे में आकर जरगाम साहब को गोली मारने के लिए उनका पीछा कर रहा था। अगर वो हमको गोली ना मारता तो हम यकीनन उनको मार देते, और वो मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा भूल होता। ये सब कुछ तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तुम लोगों का मोहब्बत देखकर मैं ये सब बता रहा हूं। हम किसी के बहकावे में आ गया था। ओके आसिफ, इट्स ऑल राइट। ये सब कुछ जंग में होता है। कुछ मुझे लगता है मरा था, लेकिन ये हॉस्पिटल में माना आसिफ, ये टाइम बोलने का नहीं बोला। हाँ, मुझे पता है। तुम लोग मेरे बेटे को देखने आए हो ना? हाँ उस्मा। वो बिल्कुल ठीक है, अंदर सो रहा है वो। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरे बेटे का। बेचारे बाबा जान और शिराजी साहब उस्मा की तरफ से कितने परेशान रहते होंगे। जाहिर बात है, उनके लिए तो ये बहुत दुख की बात है। बेटा कैसी हो साहब? बिल्कुल ठीक हूँ बाबा। तुम्हारा इंतजार कर रहा। मैं जरा आसिफ को देखने हॉस्पिटल गई थी। हाँ, कैसा है वो? सुना है बहुत बुरी तरह जख्मी हुआ है। जी हाँ बाबा जानी, लेकिन अब पहले से बेहतर है। मल्होत्रा भी उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बाबा मैं आपको एक बात बताऊं, आसिफ बुनियादी तौर पे एक बहुत मासूम इंसान है। वो एक ऐसे बच्चे की तरह है जिससे उसका पसंदीदा खिलौना कहीं खो गया है, और वो उस खिलौने की तलाश में हर तरफ भटकता फिर रहा है। अगर तुम उसे ऐसा आदमी समझती हो बेटा, तो फिर उसके हालात क्या मानी रखते? हालात पर किसका बस चलता है बाबा? अच्छे अच्छे मजबूत इरादे के लोग हालात के सामने बेबस हो जाते हैं। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? वो आराम कर रहे हैं बेटा। आराम क्यों कर रहे हैं? उन्हें कहें मेरे बेटे को दवाएं दें। देख रहे हो शुमाइल, आजकल मैं किस कर्म में हूं। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर रहे हैं। ये तुम हमको किधर ले आया दानिश? आसिफ ही मेरा खुफिया ठिकाना है जिसका किसी को इल्म नहीं।
ओ अच्छा अच्छा, वैसे वो आदमी कौन हो सकता है? ये तो मैं नहीं जानता कि वो कौन था। इतना ज़रूर जानता हूँ, अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाता और इत्तेफाक़िया मेरी उस पर नज़र न पड़ती तो वो तुम्हें शूट कर चुका होता। वल्लाह, कैसा अजीब बात है। बाप की गोली ने जख्मी किया और बेटे की गोली ने जान बचाया। मैंने कहा ना, जो कुछ हो उसे भूल जाओ। अब तुम्हारी निगाह आइंदा की जिंदगी की तरफ है। अब हमारा ये नया जिंदगी तुम लोग के साथ गुजरेगा दानिश। तुम उस वक्त तक आराम करो जब तक हालात काबू में नहीं आते, और तुम्हारा ट्रीटमेंट भी जारी रहेगा। मैंने अपने डॉक्टर से बात कर ली है, वो इनको आकर रोजाना चेक कर लिया करेंगे। दानिश, तुम लोग वाकई बहुत अच्छा लोग हैं। हमको तो ये अफसोस है कि तुम लोग का चेहरा हमको बहुत दूर से दिखाया गया था। मल्होत्रा इसी किस्म का आदमी है। वो ऑक्टोपस की तरह जकड़ लेता है और खून चूस कर लाश सड़क पे डाल देता है। वैसे दानिश, तुम्हारे सेक्शन के बाद तो वो बहुत परेशान होगा। हाँ, वहां हंगामा बर्पा हो गया था। अच्छा हुआ हम वहां से वापस निकल आए। ठीक उसी वक्त पुलिस ने हॉस्पिटल को घेरे में ले लिया था। और वो पुलिस चीफ बेचारा तो बहुत परेशान होगा, हर तरफ हमको ढूंढता फिर रहा होगा। हाँ, उसे अंदाजा नहीं होगा कि तुम्हारी जिंदगी को कितना खतरा लाहक है। और हाँ, मल्होत्रा भी पूरा शहर में हमको ढूंढता फिर रहा होगा। लेकिन तुम उसके हाथ नहीं आओगे। अच्छा, मैं अब चलता हूं। तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत हो तो ये मेरा खास आदमी है, इसे कह देना। ठीक है दानिश, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो शुक्रिया नहीं यार, खुदा पामान। हम लोग देखते रह गए और वो हमारी निगाहों से गायब हो गया। चीफ, वो खुद नहीं गया, वो इस काबिल ही नहीं था। उसे जरूर कोई अपने साथ ले गया है। आखिर कौन था वो जो भी था, आसिफ से उसी वक्त कमरे में मिलने आया जब आसिफ अपने कमरे में अकेला था। और बाहर पुलिस की सिक्योरिटी भी मौजूद नहीं थी। यस चीफ। कितनी अजीब बात है कि बाहर एक आदमी को गोली लगती है और वो बयान दिए बगैर ही मर जाता है। आसिफ पर जिन लोगों ने पहले हमला किया था, हो सकता है मरने वाला उन्हीं में से कोई आदमी हो। हाँ, ये भी हो सकता है। अभी तक तो हम अंधेरे में हैं। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि आसिफ अपनी मर्जी से गया है या किडनैप हुआ है। ये मामला तो कुछ उलझता ही जा रहा है चीफ। जब तक इस शहर में ये माफिया के बड़े लोग मौजूद हैं, उस वक्त तक ये सब कुछ उलझा रहेगा। वैसे चीफ, ये बात कंफर्म है कि आसिफ मल्होत्रा के लिए काम करता था। मल्होत्रा बहुत चालाक आदमी है। हमने उससे सब कुछ पूछा था। उसका कहना है कि हमने आसिफ को चंद दिन पहले जॉब से निकाल दिया था। जिस आदमी की मौत हुई है चीफ, उसका नाम सहना है। हमें ये बात मालूम हो गई है। सिर्फ नाम मालूम होने से क्या होता है, ये भी तो मालूम होना चाहिए कि वो किसके लिए काम कर रहा था। यस चीफ, अगर ये कड़ी हाथ आ जाए तो बहुत सारी बातें सामने आ जाएं। हाँ ठीक है, लेकिन देखना कोई गड़बड़ ना होने पाए। हाँ, वो मुझे मालूम तो क्या अलसी ठीक है, लेकिन तुम्हारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। हाँ तो हेलो जरगाम, हाँ, मैं बहुत गैर मोहतात होते जा रहे हैं। हालांकि
जिंदगी के लिए एक ही चीज बहुत जरूरी है और वो है एहतियात। तुम कहना क्या चाहते हो? देखो सरगम, मेरी जिंदगी महज इस वजह से है कि मैं एक बहुत मुहतात आदमी हूं। अब वो शिराजी को देख लो, उसने एहतियात नहीं की और कुत्ते की तरह मारा मारा फिर रहा। देखो मल्होत्रा, तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो साफ साफ कहो। साफ साफ बात यह है जरगाम कि हम सब एक दूसरे के घर के भेदी हैं। अब जरा सोचो, अगर शिराजी पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो काफी बुरा होगा ना, बहुत प्रॉब्लम हो सकती। एनीवे, एंजॉय योरसेल्फ। और हाँ, टेक केयर, डोंट कैच कोल्ड। आसिफ, खासा बेहतर दिखाई दे रहा भाई। हाँ, पहले से बहुत बेहतर। 2-4 दिनों में बिल्कुल ठीक ठाक हो जाओगे। दानिश, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रगुजारी की क्या बात है। देखो आसिफ, हम कभी कभी किसी के बहुत करीब होते हैं, लेकिन वो दूर फासले पर खड़ा दिखाई देता है, और कभी फासले पर खड़ा आदमी बहुत करीब दिखाई देता है। दानिश, तुम शायद ठीक बोलते हैं। इस हादसे के बाद हम लोगों के दरमियान जो फासला था वो बिल्कुल खत्म हो गया है। इसलिए मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूं। दानिश, तुम हमको ये बोलकर शर्मिंदा कर रहा है, हम तो तुम्हारा दोस्त हो चुका है। वैसे आसिफ, तुमने आइंदा के लिए क्या सोचा? ये लफ्ज दानिश हमारे लिए बिल्कुल बेमानी है। हम तो बिल्कुल अवाम में मौलक होकर रह गए। अब तुम मौलक नहीं रहोगे। तो क्या तुम्हारा ज़हन में हमारे लिए कोई बात है? मगर अभी नहीं बताऊंगा। पहले तुम पूरी तरह मुझ पे भरोसा करने लगो, मुझसे मानूस हो जाओ, उसके बाद बताऊंगा। भरोसा, हमको तुम पर बहुत भरोसा है। इस शहर में और इस अजनबी मुल्क में हमारे लिए तुम्हारे सिवा कौन है? हम तो इधर अपना सारा किश्तियां जला कर आया था दानिश। और मैं ये समझता हूं आसिफ कि तुम्हारी ये कश्तियां जलाने का अमल तुम्हारे लिए नुकसानदेह नहीं होगा। काश ऐसा ही हो। ओके आसिफ, अब मैं चलता हूं। तुम्हारी देखभाल के लिए यहाँ मुलाजिम मौजूद है, तुम हेजिटेट न करना, उसे बता देना। मगर तुम इतना जल्दी क्यों जा रहा है? तुम्हें मालूम तो है आसिफ कि बहुत सारे मसाइल हैं जिन्हें हल करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं तो आता ही रहता हूँ, फिर आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। खुदा पामान। खुदा हाफिज़। खैरियत जी, तुम मुझसे इतनी जल्दी मिलना चाह रही थी? बैठो। नो थैंक यू सर, दरअसल मैं आपको वो सबूत लौटाने आई हूँ। कैसे सबूत? वही सबूत जो मैंने, खैर छोड़ें, अब ये आपकी अमानत है। आप जैसे चाहें, जो चाहें स्टेप उठा सकते हैं। नहीं, तुम बाबूजानी, आपके लिए दवा लाया हूं। अब दवाओं से कुछ नहीं होगा बेटा। मैं जानता हूं बाबूजानी कि आपके ज़हन पे कितना बोझ है, लेकिन ट्रीटमेंट भी उतना ही जरूरी है। अच्छा जिद कर रहे हो तुम, लाओ। मैं दे।
और तुम अच्छे हो? मैं ठीक हूँ। बैठो। थैंक यू। जानते हो बेटा, मेरे जहन पर किसका बोझ है? मैं जानता हूं बाबा, शिराजी अंकल। मैं इस सिचुएशन में अपने आप को बेबस महसूस कर रहा हूं। वो मेरे लिए कमजोरी की अलामत बन गया है। तो क्या सोचा है आपने उनके लिए? वो बच्चों की तरह जिद करने लगा है। दोस्त है ना, उसका कहना है कि वो दुख और सुख में मेरा साथ देगा। ठीक है, ये ख्वाहिश है उसकी, और वो किसी से कम भी नहीं है, मगर उसकी सिचुएशन बहुत कमजोर है। मेरा ख्याल है बाबा, खुद उन्हें भी अपनी इस कमजोर पोजीशन का एहसास हो गया। एहसास हो या न हो, मैंने तो उसके लिए एक फैसला कर लिया। वो क्या बाबा? मैं उसे जबरदस्ती पाकिस्तान भिजवा दूंगा, यही इलाज है उसका। आपका क्या ख्याल है, वो आपकी बात मान लेंगे? वो माने न माने, मगर उसे ये करना होगा। वो एक बार यहां से चला गया तो मेरे सर से सारा बोझ उतर जाएगा। मैं खुद को आजाद महसूस करूंगा, मैं बहुत हल्का हो जाऊंगा। हाँ, मैं भी कोशिश करूंगा बाबा कि वो आपकी बात मान ले। तुम भी कोशिश कर लेना, लेकिन उसे वो ही करना है जो मैंने फैसला किया है, चाहे तुम्हारी बात माने या ना माने। जाओ, तुम आराम करो। जी बाबा। कैसे आई अचानक? क्या बात है, खैरियत तो है? बड़ी टेंस लग रही हो। हाँ वो शुमाइल, तुम मुझसे नाराज तो नहीं होगे? किस बात का, पता तो चले आखिर। शुमाइल, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तुम्हें उस खतरे से आगाह करने आई। कैसी गलती? कैसा खतरा? शुमाइल, मैंने वो सारे सबूत तारिक साहब के हवाले कर दिए। क्या? सारे सबूत तुमने तारिक को दे दिए? ये क्या कह रही हो? शुमाइल, न जाने वो कौन सा जज्बा था जिसकी कैफियत में वो सारे सबूत मैंने तारिक साहब के हवाले कर दिए। खामोश हो जाओ, तुम्हारी ये हिमाकतें नाकाबिले बर्दाश्त हो गई हैं। शुमाइल प्लीज, तुम अपने आप को सेव कर लो। क्यों सेव कर लूं मैं? किस लिए? अगर वो सारे सबूत तुमने तारिक के हवाले कर ही दिए तो मेरे पास क्या लेने आई? तुमने कौन सी कसर छोड़ी है? शुमाइल, तुम क्यों नहीं समझते? तुमसे जो मेरा ताल्लुक है, मैं उसे तो खत्म नहीं कर सकती ना। तुमने बहुत बुरा किया है नैनी, बहुत बुरा किया है। हम सबों के पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी है तुमने। कैसा जज्बा है तुम्हारा, आई कांट अंडरस्टैंड। बच्चों वाला जज्बा है शुमाइल। मैं तो खुद उलझ के रह गई हूं। एक तरफ सारे सबूत किसी के हवाले कर रही हूं और दूसरी तरफ तुम्हारी सलामती की दुआएं मांग रही हूं। अच्छा, बस खामोश रहो। तुमने बहुत बुरा किया है नैनी, बहुत बुरा। प्लीज शुमाइल, तुम अपने आप को बचाने की कोशिश करो। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें हमारे लिए परेशान होने की, समझ गई? चली जाओ यहां से, प्लीज चली जाओ यहां से नैनी। शुमाइल प्लीज नैनी, गेट आउट ऑफ हियर। बहुत अच्छे, बहुत खूब। पहले से ज्यादा अच्छे नजर आ रहे हो और सेहतमंद हो गए हो।
ये सब खुदा पाक का मेहरबानी और तुम लोग का मोहब्बत का नतीजा है दानिश। आसिफ, तुमने पूछा नहीं कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेके आया हूं? हाँ, हमने इसलिए नहीं पूछा कि हमको मालूम था कि तुम हमको एक दिन ये बात जरूर बताएगा। देखो आसिफ, हर अमल के पीछे एक गर्ज पोशीदा होती है। मैंने तुम्हारे साथ एक इंसानी हमदर्दी तो की, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश भी है कि मैं मेरे दोस्त, अपना उसने सलूक से तुमने हमको अपना बना लिया है। हमको बोलो हम तुम्हारे किस काम आ सकते हैं। तुम्हें मेरे साथ मिलकर जदोजहद करनी होगी। जदोजहद? कैसा जदोजहद? एक बुराई के खिलाफ जदोजहद, मल्होत्रा के खिलाफ। क्यों मेरे दोस्त, तुम हंस क्यों रहे हो? अब इसलिए हंस रहा है कि तुम सिर्फ मल्होत्रा को बुराई का जड़ समझ रहा है, हालांकि तुम्हारे अपने इर्द गिर्द क्या है तुमने ये नहीं देखा है? तुम ठीक कह रहे हो कि हम इर्द गिर्द की बुराइयों को तो नहीं देखते। तुम्हें मालूम है कि हम सब लोग अपने अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। और अपने तौर पर जिंदा भी रहना चाहते हैं। हाँ, जिंदा भी रहना चाहते हैं, चाहे किसी तरह भी हो। देखो आसिफ, ये एक ऐसी दुनिया है जहां थोड़ी सी भी सुस्ती दिखाई, थोड़ी सी भी, तो आने वाला वक्त उसे कुचलता हुआ गुजर जाएगा। दानिश, हमारा दोस्त, इस जंग में चाहे कुछ भी हो हम तुम्हारे साथ हैं। देखो आसिफ, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता। दबाव? हम पर कोई दबाव नहीं, हम तो खुद इस दिन के इंतजार में था। फिर तो वेलकम। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। बाबा, मामलात बिगड़ते जा रहे हैं। नहीं, कोई खास नहीं, वक्त की तनावें अब भी मेरे हाथ में है। बस शिराजी की परेशानी है जरा, वो निकल जाए फिर कोई मसला नहीं होगा। वो तो ठीक है बाबा, आपने शुमाइल को ये टास्क दे तो दिया है। हाँ, और मेरा ख्याल है शुमाइल ने अपने तौर पर इंतजाम कर भी लिए हैं। इसके बाद क्या होगा बाबा? आजादी का एहसास और फिर एक ऐसे खेल की इब्तिदा जिसमें हम अपने आप को बचाते हुए, समेटते हुए अपने दुश्मनों से निजात की कोशिश करेंगे। हेलो बाबा जान, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। ओह, क्या सफर का इंतजाम नहीं हो सका? नहीं, एक दूसरा इशू है। क्या है? नैनी ने अपनी हिमाकत में आकर सारे प्रूफ्स जो हैं वो तारीख के हवाले कर दिए हैं। ओह, ये उसने अच्छा नहीं किया शुमाइल। जी बाबा जान, मैं उस वक्त से बहुत परेशान हूँ। खैर, ये कोई ऐसी बात नहीं है, मैं देख लूंगा मैटर को। तुम मुझे ये बताओ कि हमारे मेहमानों को यहाँ से कब जाना है? जी, बस सारे बहुत जल्द इंतजाम मुकम्मल हो जाएंगे। चलो, अच्छी बात है, मैं उनके जाने का इंतजार कर रहा हूँ। तुम तारीख वाले मामले की तरफ ध्यान मत दो। ओके, खुदा हाफिज। मेरा ख्याल है उन दोनों के जाने का वक्त करीब आ गया है। जी बाबा। अच्छा बाबा, अब मैं चलता हूँ। हाँ, चलो जाओ।